wake, a glowing pulse in the endless sky. Our hearts collide, time slips by. Eternal love bound as one. Through the waves of light we run, in the echoes of a dream so high, forever lost where stars don't die. In the shimmer of the silver haze. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोहन कुमार जायसवाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग हैं जिस्पा में और नदी के बिल्कुल किनारे और इतने सुंदर सुंदर पर्वतों के बीच में। और आपने लास्ट ब्लॉग में देखा कि हम लोग खुद ग्रुप कुकिंग किए और बहुत इंजॉय किए। और सिंकुला टॉप को भी मैं आपको दिखाया। आज सिंकुला टॉप से भी टफ़ डेस्टिनेशन है जो है सरचू। दोस्तों कल मतलब आप लास्ट ब्लॉग में देखे होंगे कि सिंकुला टॉप में मेरी वाइफ रंजू को काफ़ी सांस की समस्या आ गई थी। मेरी वाइफ को क्या, वहाँ विज़िट करने वाले लगभग सभी लोगों को आती है, बट किसी किसी के साथ मेजर हो जाता है। बट उसके बावजूद भी मैंने और हम लोग सरचू जाने का सोचा है। तो चलिए, आपका प्यार बना रहे और ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे तो कोई समस्या नहीं आएगी और हम लोग सरचू को भी कंप्लीट करेंगे। सुनता हूँ कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम होता है। दिन में तो उतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन रात में बहुत ही कम हो जाता है। चलते हैं दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और हमारा हम सफ़र बने।
सरचू के रास्ते में आने वाले सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठाते रहें। अब आपको बहुत खुशी होगी। थोड़ी सी समस्या ये भी आ गई है। हाय, गुड मॉर्निंग अजीत जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैटरी चेंज कराने के लिए आप लोग जा रहे हैं? कराने जा रहे हैं हम। अच्छा। गाड़ी में प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग सरचू आगे की तरफ जाना है, कुछ सरचू की तरफ। कोई मतलब समस्या नहीं होनी चाहिए। यस, आइए ठीक है। चलते हैं। अभी फटाफट ब्रेकफास्ट हम लोग फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सरचू की तरफ निकलेंगे दोस्तों। पीयूष जी गुड मॉर्निंग। भाभी जी गुड मॉर्निंग। अब हम लोग का मिशन क्या है इस बार? आज का मिशन है सरचू पहुंचना। और कल रंजू को उतना हेल्थ इशू हुआ था, उसके बावजूद भी हम लोग हिम्मत बना रहे हैं। अब कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब नींद खुली? हाँ मेरी खुल गई थी 7 बजे खुल गई थी। अच्छा, अच्छी नींद आई। थोड़ा सर दर्द हो रहा था, जल्दी सो गया। नितेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अर्चना कहाँ पे? अभी तक सो रही है? नहीं बस रेडी हो रही है, मुझे मेरे पहन रेडी। चलते हैं लोग को। फ्रेंड्स हम लोग अपने सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं और अभी हम लोग हैं मनाली लेह हाईवे पर, और इस हाईवे पर ड्राइविंग का मज़ा लेते हुए हम लोग आपके साथ अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स आप सामने जो ब्रिज देख रहे हैं ये स्टील से बनी हुई दारचा ब्रिज है और जो भागा नदी पर बनी हुई है। मैं लास्ट ब्लॉग में भी इसके बारे में बताया था, लास्ट ब्लॉग सिंकुला टॉप वाली ब्लॉग। अगर दोस्तों आप उस ब्लॉग को नहीं देखे होंगे ना तो आप अवश्य देख लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही मस्त ब्लॉग है। चलिए दोस्तों हम लोग सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं और ये हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट ब्रिज दारचा ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँचेंगे दीपक ताल। इस रास्ते से हम लोगों को लेह, सरचू, बारालाचा, सरचू, टांगलांग, लेह ये रूट को फॉलो करना है। देखिए नितेश जी आगे डांस कर रहे हैं, खुशी से उतावले हो रहे हैं क्योंकि बहुत ही और पीयूष जी कैरावान में, क्योंकि ये बहुत टफ मिशन है सरचू जाना, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम होता है। भाभी जी बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं। आदि अभी रेस्ट कर रहा है, अंदर बैठा हुआ है। मुस्कान भाभी भी एकदम बिल्कुल हम लोग सरचू मिशन कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। और अमित जी की सेहत अभी अच्छी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत बनाए हुए हैं। और अजीत जी बिल्कुल फिट है। बिल्कुल इनका तो सुबह से ही बैटरी रिप्लेस किया इन्होंने, लेकिन अपने मिशन को यस जाना है। और ये रंजू इसका तो सिंकुला पे बुरा हाल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्यार और भगवान के आशीर्वाद, ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से हम लोग सरचू मिशन की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपका साथी सोहन कुमार जायसवाल। चलिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें और इस सफ़र का मज़ा उठाएं। दीपक ताल दिखाने आइए मेरे साथ। फ्रेंड्स जिस्पा से थोड़ी सी देखिए कितना खूबसूरत ताल। इस ताल का नाम है दीपक ताल। इसका स्ट्रक्चर दीपक की तरह है, इसीलिए इसका नाम दीपक ताल रखा गया है। मासूम कैसा ताल है? गजब। ये बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल वाटर है। आप ये देखिए नीचे के स्टोन्स इतने विजिबल हैं।
साफ एकदम। मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसकी सुंदरता आपको मैं दिखाता हूँ। अल्टीमेट व्यू दोस्तों। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पहाड़ जो है ना पथरीली से रेतीली ऐसे सूखा टाइप का होता जाएगा। देखते हैं कि कैसे चेंजेस आएंगे माउंटेन्स में। क्लाइमेटिक कंडीशन उसमें भी तो ड्रास्टिकली ग्रेजुअली जो भी हो चेंज तो आता ही है। फ्रेंड्स अब हम लोग आगे स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। किसी ने लोकल्स ने बताया कि उधर बहुत अच्छी स्ट्रीम है, तो देखते हैं। बहुत ही सुंदर, कितना साफ पानी है इस दीपक ताल का। ठीक है, छानने के वक्त हमको बुला लीजिएगा। 3 आदमी मिलकर चाय बनाएं भाई दीपक ताल के पास। नितेश जी, पीयूष जी और मैं चाय बना के पियेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है। पीयूष जी पानी डालते हुए, उतने में हम लोग फिर पी लेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा चाय पी लेंगे। इस मस्त नज़ारों के बीच में दीपक ताल के पास चाय बना करके पीना, ये इंसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। जिसको बोलते हैं ना तहा ज़िंदगी भूल नहीं सकते। चाय रेडी हो चुका है, मैं भी चाय लूँगा। देखिए भाभी जी चाय पी रही है दीपक ताल के पास। फ्रेंड्स अब हम लोगों की कारवां दीपक ताल से आगे बढ़ चुकी है और रास्ते की जो सुंदरता है उसका तो कोई जवाब नहीं। आप देखते रहें। फ्रेंड्स भूख लग चुकी है, लगता है कि सब लोगों को भूख लग गई है, इसीलिए सब कोई अपने अपने कार को पार्क कर रहे हैं। मैं भी अपने कार को पार्क करता हूँ, देखता हूँ इस ढाबे में क्या क्या खाने को मिलता है। जो कुछ भी मिलेगा थोड़ा सा रिफ़्रेश हो लेंगे और जो कुछ भी मिलता है दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ खाने को मिलता है और कैसा टेस्ट है। डॉक्टर पीयूष जी के निर्देशानुसार हम लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ खाते पीते आगे चलना चाहिए, ताकि अचानक हाई अल्टीट्यूड पे जो ड्रास्टिकली चेंजेज होते हैं उसका इफेक्ट हम लोगों के शरीर पे ना पड़े। क्या पीयूष जी? हाँ, तो चलिए थोड़ा सा कुछ मैगी और चाय ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोने की व्यवस्था भी है, बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम होती है या रात हो जाती है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मैगी और राजमा चावल। अजीत जी 1 बाइट रिव्यू कैसा है? बहुत बढ़िया है। टेस्ट कर लिया आपने? बढ़िया राजमा चावल है। अच्छा, मैगी तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मैगी अच्छा है। मासूम, मैगी का टेस्ट कैसा है?
चावल तो लो, दाल चावल। ये तो खा, बहुत बढ़िया है। चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं चलो नहीं पाए तो राजमा चावल और मैगी का और टी का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ से मैगी, राजमा चावल और चाय का आनंद लिए, बहुत ही टेस्टी, और सब कोई अब निकल रहे हैं आगे की ओर। यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोग जिस ढाबा में मैगी खाएं और चाय पिएं, उस ढाबा का नाम नईमा लाहसा फूड कॉर्नर है, जो पोत्सोई नामक जगह पर लोकेटेड है। मनाली लेह हाईवे से सरचू और लेह जाने वाले यात्रियों के लिए एक ब्यूटीफुल एंड पीसफुल हॉल्ट है, जहाँ पे लोग रुकते हैं और अपना मनपसंद खाना खाते हैं और फूड को एंजॉय करते हैं यहाँ के सुंदर नज़ारों के साथ। और यह लोकेशन लगभग 12,300 फीट की अल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। यहाँ SASE मीन्स स्नो एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट का फील्ड स्टेशन भी है, जो एवलांच की निगरानी करता है। तो चलते हैं दोस्तों, अब थोड़ी सी दूरी रह गई है जिंग जिंग बार की। अब वहाँ पे क्या देखने को मिलता है उसे भी मैं दिखाऊंगा और खुद देखूंगा। दोस्तों, हम लोग जिंग जिंग बार के उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जो डेंजरस वाटर क्रॉसिंग के लिए फेमस है, लेकिन अभी तो कोई वाटर क्रॉसिंग नज़र ही नहीं आ रही है। ऐसा सुना जाता है कि इस पूरे रोड पर वाटर स्ट्रीम नदी की तरफ बहती रहती थी और इस जोन को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता था। इस रोड की कंडीशन को देखकर लग रहा है कि वाकई में ट्रैवलर्स को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। BRO वालों ने इस टाइप का नाला बना दिया ताकि वाटर स्ट्रीम इस नाले में आए और इस रोड के नीचे से वाटर स्ट्रीम क्रॉस कर जाए, जैसा कि अभी आपने देखा। और ये पूरा का पूरा माउंटेन से वाटर स्ट्रीम बहती हुई आती थी, लेकिन अभी तो कुछ वाटर स्ट्रीम दिख ही नहीं रहा है। चलिए दोस्तों, खैर कोई बात नहीं, BRO वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस टाइप की कोई वाटर क्रॉसिंग दिखी ही नहीं। फ्रेंड्स, जिंग जिंग बार के इस लोकेशन से बारालाचाला 21 किलोमीटर, सरचू 53 किलोमीटर, पांग 129 किलोमीटर, तांग लांगला 196 किलोमीटर, उपसी 255 किलोमीटर और लेह 302 किलोमीटर है। देखते हैं यहाँ क्या व्यवस्था है। सामने एक मंदिर की गुंबद तो दिख रही है, और देखते हैं क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे और क्या व्यवस्था है। सामने एक मेडिकल की सुविधाएं भी दिख रही है। यह पेट्रोल पंप है, लेकिन ये सिविलियन के लिए अलाउड नहीं है दोस्तों। और वॉल पे लिखा हुआ है द वॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। और देखते हैं और क्या है। टॉयलेट्स की सुविधाएं हैं और सामने स्नो कवर्ड माउंटेन पिक्स। फ्रेंड्स, अब हम लोग अपर जिंग जिंग बार लोकेशन पर आ चुके हैं। अब माउंटेन की टेक्सचर ना बिल्कुल डिफरेंट सा हो गया है दोस्तों। देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा माउंटेन रेत और कंक्रीट से बनी हुई है। आप भी देख रहे होंगे तो आपको भी ऐसा ही फील हो रहा होगा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बहुत ही सुंदर एक वाटर स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे हैं। देखें आप अपनी आंखों से, बहुत ही सुंदर वाटर स्ट्रीम। इस माउंटेन से निकलती हुई इस वाटर स्ट्रीम की कलकलाहट पूरी वादियों में गूंज रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और मैं आपको सामने दिखाता हूँ। सामने के इस रेंज में बहुत सारे कर्व्स वाले रोड पर चलती हुई व्हीकल्स चींटी की तरह रेंगती हुई दिखाई दे रही है। इतनी सुंदर वादियों में ड्राइविंग करते हुए प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का आनंद उठा रहा हूं दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि इस पथरीली वादियों में मुझे क्या सुंदर नज़र आ रहा है। मैं बताता हूं, प्रकृति की हर एक संरचना बहुत ही सुंदर होती है। जंगल, पहाड़, समुद्र और सुनसान वादियाँ सबकी अपनी अपनी सुंदरता होती है। यहाँ आकर
एक डिफरेंट वाइब्स फील होता है जो दिलो दिमाग को बिल्कुल तरोताज़ा कर देता है। और इन प्राकृतिक सुंदरता के बीच किताबों से भी बढ़कर टीचिंग मिलती है। पेड़ और पत्थर हमें वो सिखा देते हैं दोस्तों जो हम गुरुओं से भी कभी नहीं सीख सकते। तभी तो तपस्वी तप करने के लिए इन्हीं पथरीली वादियों में ही तो आया करते थे। फ्रेंड्स, यहाँ से सूरज ताल की डिस्टेंस थोड़ी सी दूरी रह गई है और हम लोग चलते चलते अब इतनी ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं दोस्तों, बहुत ही हाई अल्टीट्यूड। अभी हम लोग हैं 14,000 फीट की ऊंचाई पे और देखते हैं कि आगे कितना ऊंचाई होने वाला है। और इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए, बहुत ही मनमोहक नज़ारों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि अब कितना समय लगता है सूरज ताल तक पहुंचने में। देखिए दोस्तों, हम लोग ना जाने किस दुनिया में आ गए हैं, अजीबोगरीब दुनिया। देख रहे होंगे आप, ना जाने ये कौन सी पहाड़ है, कौन सी पर्वत है, रेती, उसके ऊपर विष्णु। है ना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों हम लोग सूरज ताल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा है, इसीलिए सभी व्हीकल्स को रोक रखे हैं। और यह देखें, इतनी अद्भुत सुंदरता, इतना सुंदर सा ताल जिसका नाम है सूरज ताल। इतनी सुंदर सा नज़ारा देखकर दिल खुश हो गया दोस्तों ये देखें, इस सुंदर पर्वत के ऊपर से सूरज की किरणें छन कर आती हुई बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और बगल में बर्फ से ढकी हुई माउंटेन पीक्स और इन पर्वतों के बीच इतना सुंदर सा ताल। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका फैन और सब्सक्राइबर। देखिए रास्ते में मिल गया, खुश नसीब हूँ मैं कार रोक करके पीछे से दौड़ता हुआ आया हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, नमस्ते, बाय बेटा। चलिए ठीक है, बहुत खुशी हुई। मैं दिल्ली, सोहन कुमार जायसवाल। बहुत खुशी हुई, कारवां भारत वाले मिले हमसे, बहुत खुशी हुई। बहुत ही सज्जन इंसान, बहुत ही शब्दों को अच्छे तरीके से समझाते हुए ब्लॉग बनाते हैं और उनकी ब्लॉग देख करके बहुत खुशी मिलती है। आवाज़ इसलिए निकल रही है ऐसी क्योंकि सांसें फूल रही है। भाई बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पे हूँ मैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। फ्रेंड्स, अब हम लोग बारालाचा पास की ओर जा रहे हैं। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, आप खुद अपनी आंखों से देखें। ये ट्रक वाला अपनी पूरी ताकत लगा करके ट्रक को आगे बढ़ा पाता है या नहीं, देखते हैं दोस्तों। पूरी ताकत लगा रहा है, शायद वो बढ़ा पाए या ना बढ़ा पाए, इसलिए मैं अपनी कार को काफ़ी डिस्टेंस गैप पे रखा हूँ। वेरी गुड, आगे बढ़ा लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। बहुत ही हाई अल्टीट्यूड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बारालाचा पास टॉप की अल्टीट्यूड 16,040 फीट होने वाली है दोस्तों। और अभी हम लोग 16,000 फीट की ऊंचाई पे होंगे। अभी थोड़ी सी और दूरी रह गई है बारालाचा टॉप की। इतनी सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं ये ट्रक वाला हमें पास दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि रोड तो बहुत ही नैरो है। खैर कोई बात नहीं, पास दे या ना दे, अच्छी बात है। इतनी सुंदर नज़ारों को देखकर आनंद लेते हुए मज़े में मैं आगे ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बारालाचा टॉप के ओल्ड रूट पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। नई रूट अभी हम लोगों को जाने नहीं दिया, हो सकता है कि वापस आते वक्त नए रूट से आने का परमिशन दे दे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा।
और यहाँ से सुंदरता को देखें आप, अल्टीमेट। मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं बिताऊंगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है दोस्तों। ये देखिए कैसे हो चुकी है। बारालाचा पास दोस्तों, विक्ट्री बारालाचा पास। सांस हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, अल्टीमेट लग रहा है किसी अलग थलग सी दुनिया में मैं आ गया हूँ। मैं यहाँ की सुंदरता को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों, कैमरे में कैप्चर भी नहीं कर सकता। आंखों से देखने में जो सुकून मिल रही है ना, वो सांस जो फूल रही है वो कम है, दूसरी ज़्यादा मिल रही है। चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग आप लोगों के साथ बारालाचा पास से आगे बढ़ रहे हैं सरचू की ओर। पूरी ऑफ रोडिंग हो रहा है दोस्तों, ना जाने कितना किलोमीटर ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। और रोड की भी हालात सही नहीं है, काफ़ी नैरो रोड है और देखें रोड भी कहीं कहीं धसी हुई है। फ्रेंड्स, अब आप सामने देखें, बिल्कुल डिफरेंट कलर टेक्सचर के माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल गोल्डन माउंटेन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों। और इतने सुंदर नज़ारों के बीच हम लोग ऑफ रोडिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस रूट में बहुत सारे कर्व्स हैं, जैसे सामने देख रहे होंगे कि उस ट्रक वाले को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। खैर कोई बात नहीं, इतने सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए, ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सरचू की ओर। फ्रेंड्स, यह रेंज बहुत ही सुंदर है, मैं क्या बताऊं दोस्तों, यहाँ की सुंदरता को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इन सुनहरे पर्वतों की सुंदरता को देखकर एक शायरी याद आ गई दोस्तों। सुनहरी धूप ने जब पर्वतों को सहलाया है, सुनहरी धूप ने जब पर्वतों को सहलाया है, धरा पर मानो कुदरत ने सोना बिखराया है, धरा पर मानो कुदरत ने सोना बिखराया है। इस चमक के आगे फीके हैं सब जेवर दुनिया के, इस चमक के आगे फीके हैं सब जेवर दुनिया के, भगवान ने खुद अपने हाथों से इसे सजाया है। फ्रेंड्स, इन सुनहरे पर्वतों की सुंदरता को देखते हुए अब हम लोग भरतपुर पहुंचने ही वाले हैं। वहां थोड़ी देर हम लोग रिलैक्स करेंगे और थोड़ा सा कुछ खाएंगे। ऐसे तो भूख बिल्कुल नहीं लगी है, लेकिन जब आप हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहना चाहिए और कुछ कुछ दूरी पर रुक कर रेस्ट कर लेना चाहिए। ऐसा करने से बॉडी एक्लिमेटाइज होता रहता है। फ्रेंड्स, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं गोल्डन माउंटेन, और इस जगह का नाम है भरतपुर। थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे। बहुत तेज हवा चल रही है, शायद मेरी वॉइस आपके पास तक क्लियर पहुँचे या ना पहुँचे, ये तो बाद में पता चलेगा। जोर से बोलने में सांसें फूल रही है, होठ बिल्कुल सूख चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का 360 डिग्री व्यू। देखिए, वाकई में ये माउंटेन गोल्डन माउंटेन इसलिए कहा जाता है कि सूरज की किरणें जब इस पे पड़ती है तो आप खुद देखिए कैसा दिख रहा है, दैट्स वाई इसे गोल्डन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना जाने मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। ये लद्दाख का ही रास्ता है, लद्दाख लेह का। अभी हम लोग सरचू की तरफ बढ़ रहे हैं। सरचू की डिस्टेंस यहाँ से ना जाने कितनी रह गई है, आई डोंट नो, क्योंकि गूगल कुछ ही नहीं यहाँ काम कर रहा है। थोड़ी देर यहाँ पे रिफ्रेश होंगे, उसके बाद फिर हम लोग
थोड़ा सा रिफ्रेश होने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने पे जो भी खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहें, आप अपना प्यार बनाए रखें। अभी कांटेक्ट हुआ था चावल छोले थोड़ा सा सब कोई हम लोग रिफ्रेश हो रहे हैं। अभी इनके अम्मी जी बहुत थक गए हैं। एक्चुअल में आज इनकी बीपी भी बढ़ गई है, अजीत जी की भी। लेकिन इतनी सुंदर नज़ारों को देख करके जो खुशी मिल रही है उसके सामने ये थकान बिल्कुल कम पड़ जा रही नहीं। फील करूंगा तो और एंजॉय करेंगे। हाँ एंजॉय करें। भाभी जी सबको स्पून पकड़ा रही हैं, ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि इस लोकेशन में हर कुछ किलोमीटर के बाद पानी, अगर हो सके तो पानी में ORS मिक्स करके लें और थोड़ा बहुत लाइट आप कुछ भी खाते पीते चलते रहें। और किसी भी लोकेशन पे ज़्यादा तेज़ चलना नहीं है, ज़्यादा ज़ोर से बोलना नहीं है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। नहीं तो अचानक सांस फूलने लगेगी तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग अब रिफ़्रेश हो चुके हैं। अम्मी जी की तबीयत थोड़ी सी वीक नज़र आ रही थी, महसूस हो रही थी उनको, तो रेस्ट कर लिया हम लोगों ने थोड़ा समय। आगे पीयूष जी वेट कर रहे हैं, वॉकी टॉकी से बात हो चुकी है उनसे। अब हम लोग यहाँ से भरतपुर से निकलेंगे इस रास्ते से, इस रास्ते से और 3 किलोमीटर की दूरी पे डॉक्टर पीयूष जी हम लोगों का वेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भरतपुर से सरचू की ओर जा रहे हैं। अभी हम लोग समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और इन ऊंचे पर्वतों के बीच गहरी खाई वाले रोड पर ड्राइव करते हुए गोल्डन माउंटेन के बीचों बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं सीधे रोड की तरफ देख रहा हूं दोस्तों, बहुत ही गहरी खाई है। खाई की ओर देखने से चक्कर सी आ रही है, इसलिए मैं खाई की ओर बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने कैमरे से इस घाटी और इस घाटी में बहती हुई नदी की सुंदरता को कैप्चर कर रहा हूं। अब इन ऊंचे पर्वतों के बीच में एक खुला मैदान और इस खुले मैदान के बीचों बीच एक स्ट्रेट रोड, जस्ट लाइक रोड टू हेवन। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ना ख़त्म होने वाले रोड पर ड्राइव करते हुए मैं अनंत की ओर जा रहा हूँ। बिल्कुल अद्भुत नज़ारा, और इन नज़ारों के बीच एक डिफरेंट वाइब्स जो मेरे मन को अनंत शांति की ओर लिए जा रहा है। सरचू, और ये रहा दोरजे कैंप जहाँ हम लोगों को नाइट स्टे करना है दोस्तों। और ये सामने की वादियों है ना, बस नज़ारा दोस्तों, क्या कहने, कोई जवाब नहीं। अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ सरचू।
मेरा चैनल, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं अपने भाई दोस्त के चैनल को, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए मैं आपको कितनी हसीन वादियों का शाम का पल, रात का पल और कल सुबह का पल दिखाऊंगा। यहाँ की खूबसूरत रास्ते तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया। अब शाम, नाइट एंड कल की मॉर्निंग आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा। बने रहे दोस्तों हमारे साथ। बहुत ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैं अपनी नाक और मुंह को बंद रखा हूँ, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर ठंडी हवा ज़्यादा अंदर इनहेल कर लिया मैं तो हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन इस एरिया में कम होने लगता है। आपको मेरी बात करने के तरीके से पता चल रहा हो। सिर्फ मैं ही नहीं, रंजू को देखें, सब कोई को अपने नाक को ढक के रखना है। अर्चना को देखें, अजीत जी बड़ी मेहनत करके वेलपूरी बनाए हैं। इवनिंग स्नैक्स का मज़ा लेते हुए थोड़ा थोड़ा हम लोग रेस्ट कर लिए हैं। चलिए अभी तो इवनिंग स्नैक्स का मज़ा ले रहे हैं। ऑक्सीजन हवा में है नहीं। तो फिर ऑक्सीजन लेंगे कहाँ से? अपना सिलेंडर से? रेस्ट करिए, अच्छा अपनी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम रखिए। ओके भाई, डिफरेंट तरीके से नितेश जी और अजीत जी हम लोगों को गर्मी प्रदान करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और देखिए हम लोग कैसे बैठे हैं, सब कोई अपना मुंह, भाभी जी को देखिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए। भाभी रंजू को देखिए, सबको ऐसा लग रहा है कि दूसरे प्लानेट में हम लोग आ गए हैं। कौन से प्लानेट में आ गए हैं? सरचू प्लेनेट। सरचू प्लानेट। भाई हम लोग चांद तारों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे चांद तारे तो ऐसे लग रहे हैं कि मेरे काफी करीब है। देखिए चांद तारों को कैद किया जा रहा है। दूसरा सबसे अच्छा वाला, सबसे अच्छा वाला ये। देखिए आदि को देख लीजिए, आदि भी सरचू प्लानेट में एंजॉय कर रहा है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ जबरदस्ती बोल रहा है, हाँ दिल से बोलो, दिल से बोलो। हमको तो याद ही नहीं, क्लास वर्क में ऐसी जगह कभी गए थे। दादाजी क्या जाते? हाँ वही तो। क्या बात बोल दी है। पहले हम लोग कहाँ जाते थे? मामा जी, नाना जी, दादी, बुआ, छुट्टी हुआ चलो मामा जी। है ना। इतनी कम उम्र में सरचू प्लानेट घूम रहा है आदि। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। चलते हैं दोस्तों डाइनिंग में सूप पीने के लिए।
उसके बाद आके बैठ के फिर अंतराक्षी का मजा लेंगे। रेस्टोरेंट के अंदर हैं और अभी यहाँ पे अंतराक्षी शुरू हो चुकी है। इतनी चाबी चले हंसते हंसते रोना नाते मीते कर बैठे। ये कौन सा सूट लगाए हैं भाई? ना ना आज मूड में नहीं है वो। ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। करना था इकरार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। Yes. मेरे मन के लोग लो नारा है हम सबका लहराता तिरंगा प्यारा। फ्रेंड्स डिनर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अमित जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। मेरी भी आवाज़ से आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि ना जाने क्या हो गया। मुझे खाना कैसा लगा? अच्छा खाना टेस्टी है। खाना बहुत बढ़िया है। अच्छा पता था। भाभी जी खाना कैसा लगा आपको? चलिए अब ये डिनर को एंजॉय करके अब सुबह का नज़ारा मैं सुबह में दिखाऊंगा। फ्रेंड्स टेंट के अंदर की जो रूपरेखा है कुछ ऐसा है, आप देख रहे होंगे। और पीछे बाथरूम है, स्विच टेंट है। रंजू सो चुकी है। दोस्तों मैं भी सोने जा रहा हूँ। बाहर मौसम बहुत ठंड है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ओके दोस्तों, गुड नाइट। फिर कल सुबह मिलते हैं नए नज़ारों नई सुंदरता के साथ। गुड नाइट फ्रेंड्स।